बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। वो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी खुद की रिश्ते की आउटकम क्या चाहते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ इस हफ्ते आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, अगर आप ये जानना चाहते हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जनरल रीडिंग है तो डेफिनेटली हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के लिए तो कोई भी एक भी शब्द रेजोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, आपकी रीडिंग कहीं और होगी, तो आप उसको देखिए। अपना जो गुस्सा, जो फ्रस्ट्रेशन है उसे रीडिंग में चैनल में आके बोलने से पता चल जाता है कि आप कितने फ्रस्ट्रेटेड हो। इसलिए अच्छा है कि ये रीडिंग जब आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो आपको ये देखना नहीं है, कहीं ना कहीं होगा आपके लिए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, बहुत सारे लोगों के साथ मैच करता है, वो लोग बहुत खुशी से इसे देखते हैं। 22 से लेके 28 जून तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। एक्वेरियस, सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपके जो पर्सन है एक्वेरियस, फिलहाल तो ये बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने रिश्ते के लिए, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। हो सकता है ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है या आप पहले से ही शादीशुदा हो एक दूसरे के साथ। कुछ लोग जो है लव रिलेशनशिप में है, उन लोगों में हो सकता है कि कांटेक्ट नहीं हो रहा है या फिर कांटेक्ट हो रहा है तो ये आपसे और सारा बात करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, चीजें क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रहा है कि फ्यूचर में ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए, शादी करेंगे, एक परिवार होगा। जो लोग लव रिलेशन में है बाद में शादी करने के बारे में सोच रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है किसी के साथ रिश्ते में है वो कम्युनिकेशन चाहते हैं, ये इस रिश्ते में मेहनत करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, ये मौका ढूंढ रहे हैं कि आपसे कब बात करेंगे। क्योंकि जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है और किसी के साथ दिल के रिश्ते में है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, क्योंकि आपके हाव भाव से उनको पता नहीं चल रहा ना कि आप कब क्या कर रहे हो सकता है ये आपको डिजिटली स्टॉक भी कर रहा है लेकिन फिर भी आप के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। तो ये उनको अब ये लग रहा है कि भाई मुझे मेहनत करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए, रिश्ते में काम करना पड़ेगा, साथ ही साथ अपना काम भी जारी रखना पड़ेगा। कंफ्यूजन में है कि क्या करे, ये क्या बोल रहा है, कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक क्लैरिटी की जरूरत है उनको और ये कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, डिजिटल कम्युनिकेशन की कम से कम फिजिकली ना हो, डिजिटल कम्युनिकेशन करके हम ये जान सकते हैं कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्योंकि ये पॉजिटिव सोच के साथ
रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी कैसे भी रिश्ते हो, लव रिलेशन हो, शादी वाला रिश्ते हो, शादी है, किसी के साथ प्यार है, कुछ भी हो, लेकिन पूरी पॉजिटिविटी के साथ ये इंसान रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते को, खास करके कम्युनिकेट करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आप खुद क्या चाहते हो। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि इस रीडिंग में ऐसा कहा, ऐसा नहीं हो रहा है। जो एक रीडिंग सुन के किसी को इतना, मतलब हर चैनल में जाके ये करते होंगे कुछ लोग कि उल्टा सीधा कमेंट कर देते हैं, तो समझो जिनके साथ उनका रिश्ता है वो क्या करते हैं उनके साथ, तो कैसे आएंगे। और ये तो कलेक्टिव एनर्जी है। देख लेते हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द डेविल, फोर ऑफ कप्स एंड द मून के साथ। ऐसा लगता है कि एक्वेरियस, आपका जो सिचुएशन है, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में तो सोच रहे हो, क्योंकि इस रिश्ते में ये जिनके साथ आपका रिश्ता है, या तो ये आपसे झूठ बोलते हैं, या तो ये आपसे बातें छुपाते हैं, या तो फिनेंशियल लॉसेस की वजह से दोनों मिलके काम कर रहे थे और फिनेंशियल लॉसेस हुआ, इसकी वजह से आप रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो। लेकिन आपका जो एडिक्शन है इस रिश्ते के प्रति, जो अट्रैक्शन है, वो आपको बार बार रोक रहा है। हालांकि जो आपको मिलना चाहिए इस रिश्ते में, प्यार सम्मान, वो नहीं मिल रहा है। या फिर आप लोग साथ में काम करते थे, वर्क प्लेस में मिले हुए ऐसे कोई इंसान के साथ अगर आपका रिश्ता है, तो ये आपको जो भी आपका जो भी सम्मान है, जो भी पैसा है, जो भी आपको मिलना चाहिए वो नहीं दे रहा है। इसकी वजह से आप रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, लेकिन कुछ जगह जाके, मतलब कुछ देर बाद आपको ये लगता है कैसे जाऊं इनको छोड़ के, इनके साथ इतना प्यार है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है, क्योंकि आपको प्यार तो है इनसे, और ये आपसे झूठ भी बोल रहे हैं, आपको ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं, आपसे सही तरीके से बात भी नहीं कर रहा है, आपको अपमानित भी कर रहा है, दूसरों के सामने आपको कुछ भी बोलता जा रहा है। इसकी वजह से आप परेशान हो, लेकिन एक जगह दिल की किसी कोने में आप इनको याद कर रहे हो और नहीं जा पा रहे हो, आप रुक जाते हो। जाना आपको चाहिए, चले जाना चाहते हो, लेकिन फिर भी खुद को रोक लेते हो, क्योंकि आपकी एक आकर्षण जो है उनकी प्रति वो काम कर रहा है, और आपको पता ही इंसान उसका फायदा उठा रहा है, आपको झूठ बोल रहा है, आपको अपमानित कर रहा है, या फिर कुछ ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, पहले आपके साथ ऐसा कहीं घटा होगा किसी और रिश्ते में, तो आप उन चीजों से परेशान हो, जिसकी वजह से आप पूरी तरीके से नेगेटिव सोच में हो, और जो करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे हो। किसी की दबाव भी है, मतलब कंट्रोल इशू भी है, हो सकता है ये आपको बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, उस वजह से भी आप परेशान हो। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज बाकी है जिसके लिए आप जा नहीं पा रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे चाहते क्या है। लेकिन ये जो जिनकी एनर्जी है, ये तो पूरी तरीके से आपके साथ रिश्ते में जुड़ना चाहते हैं, कमिट बात करना चाहते हैं, रिश्ते को कमिटेड रिश्ता बनाना चाहते हैं। लेकिन आप जिस एनर्जी में हो, आप पूरे तरीके से नेगेटिव और बुरी एनर्जी में हो, क्योंकि आपके
जो पास्ट की जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत परेशान कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। एक्यूरियस, अरे कितनी विपरीत एनर्जी आ रहा है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। आप क्यों ऐसा सोच रहे हो, आपको क्यों इतनी परेशानी हो रही है क्यूरियस। जैसा कि ये तो बहुत प्यार से चीजों को देखना चाहते हैं, रिश्ते को अरे यार हैंडल करना चाहते हैं, और आपकी खुद की एनर्जी इतनी नेगेटिव क्यों हो रहा है। पास्ट की ट्रॉमा आपको परेशान कर रहा है। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, अभी भी करते हैं, लेकिन हो सकता है इनका माइंड चेंज हो गया है। देख लेते हैं 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप यकीन नहीं कर पाओगे, मैं खुद हैरान हूँ। आप इतनी ट्रॉमा में हो, आप इतनी इतनी दर्द में हो, आप रिश्ता छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, और ये पूरा उसकी विपरीत सोच रहा है बंदा या बंदी कि किसी भी तरीके से रिश्ते फिर से जुड़ जाए, बात हो जाए, चीजें क्लियर हो जाए। इनकी सोच में परिवर्तन इतना कैसे आ गया पता नहीं। देखो 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई जब कर रही हूँ मैं, द सन, 6 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके बच्चों की माता या पिता होगी, ये इन्होंने आपके साथ ऑलरेडी शादी कर रखा है। ये तो उन लोगों के बारे में समझ में आता है कि जो शादी करके फिर किसी और रिश्ते में जुड़ गए थे, चले गए थे, काम के सिलसिले में दूर हो गए थे। लेकिन ये एनर्जी जो लव रिलेशन में है उनके लिए भी आ रहा है। जो लोग लव रिलेशनशिप में है, ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए। उनको अब ये एहसास हुआ है कि ये जो रिश्ता है, ये जो कनेक्शन है, ये सोल कनेक्शन है, ये कभी ना छोड़ने वाला रिश्ता है। कुंडली मिला के आया है, जैसे कि शादी होता है ना कुंडली मिला के, उनके लिए ये वो रिश्ता है। बच्चे हैं, परिवार है, परिवार की खुशी के लिए दोबारा जुड़ना चाहिए, ये जुड़ना चाहते हैं। खास करके जो लोग शादीशुदा लोग हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई है, जो एक दूसरे के साथ शादीशुदा है। आपके पर्सन आपको याद भी कर रहा है, बात भी करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, आपके लिए स्टेबल चिंता भी रख रहे हैं, बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बच्चों की फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं। साथ ही साथ ये जो पैसा इन्होंने इतने दिनों तक कमाया, जो मैंने पहले ही कहा कि इन्होंने काम पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, तो पैसे भी इन्वेस्ट ये परिवार के लिए ही करेंगे, किसी और के लिए नहीं। ऐसे सोच के साथ ये आना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें इनमें जो है थोड़ा सा ये कंट्रोल इशू रखेंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ, हाँ पूरी सच्चाई के साथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ, मेजर खुशी के साथ ये वापसी करना चाहते हैं। देख लेते हैं, हो सकता है अचानक से इनके मन में ये परिवर्तन आया है, अचानक से उनके मन में वो चीजें हुई है कि भाई मैं गलत था या गलत थी, मैंने गलत किया, मुझे खुद को सुधारना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। ये सोच लिया होगा, अचानक से वो सब कुछ उथल पुथल हो गया उनके सोच में, और ये वापसी करना चाहते हैं। नॉट ओनली जो लोग शादीशुदा है, ये लव रिलेशन में भी जो है, जो गलत कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, वो भी वापसी करना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो एक्यूरियस। लियो हाइलाइटेड है, पाइसिस हाइलाइटेड है, और कैप्रिकॉन जो है वो हाइलाइटेड है। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, राशि जरूरी नहीं है। देख लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करते हैं।
अच्छा, दोनों के सोच में ही परिवर्तन आया है। प्रेजेंट एनर्जी आपकी इतनी ट्रॉमा भरा है, इतनी परेशानी भरा है, लेकिन आगे की एनर्जी जो आपके आ रहे हैं बहुत अच्छा होने जा रहा है, बहुत पॉजिटिव। तो चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो गया है और ये एक टेलीपैथी भी है। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो जिस तरीके से आपको याद कर रहे हैं, कभी-कभी आपको भी उनकी बुरी चीज भूल के अच्छा चीज याद आता है, तो ये एक टेलीपैथी भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस। मैं दिखा दूं, बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। कुछ लोग ऐसे हैं जो नई शुरुआत करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू स्टार्ट। लेकिन कुछ लोग भाई अभी भी दर्द में हैं, क्योंकि सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड भी आए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोग भाग्य के सहारे सब कुछ छोड़ के बैठे हैं कि चीजें सही होगा, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होगी। कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, जो लोग जाना चाहते थे वो लोग, बहुत कम लोग हैं जो जाना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ 90% लोग जो जाना चाहते हैं वो वापसी करना भी चाहते हैं। अभी चाहेंगे आगे चल के आपकी एनर्जी, आप चाहते हो कि भाग्य के सहारा मिल जाए, सब कुछ सही हो जाए, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करूं, पहले जैसा परेशानी था वैसा रिश्ते में नहीं रहेगा, साथ ही साथ दोस्ती भरा होगा रिश्ता, प्यार भरा होगा, जो भी परेशानी थी वो खत्म हो जाएगा। किसी भी तरीके का रिश्ता हो जो आपको ट्रॉमा दे रहा था, जो आपको परेशानी दे रही थी, उन चीजों से आप बाहर आना चाहते हो। और इसमें बहुत कम संख्यक लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई नहीं रहना है, जाना है। वो आप सोच लीजिए ये 5% होंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मन जो है वो बदल जाएगा और वो सोचेंगे भाई चलो ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हैं, बिना चिक चिक, बिना झिक झिक, किसी के रोक टोक के बिना, पूरे फ्रीडम के साथ, जो पहले नहीं किया आप करेंगे, कुछ नया करेंगे। कहीं किस्मत का साथ मिल गया तो ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। जो भी चीज हमारी पेंडिंग थी, जो भी हमारी इच्छाएं थी, जो भी सोच था, वो पूरा सब करेंगे। मिलने जाएंगे, घूमेंगे, विदेश जाएंगे, बाहर जाएंगे, मतलब जो जो काम नहीं किया था उसको करेंगे। जब मिलेंगे, जब बात करेंगे, रिश्ता जब सही होगा, ऐसी आपकी सोच होगी। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सिक्स ऑफ कप्स के कार्ड पहले भी आया था, फिर से आ गया है सिक्स ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स पहले भी आया था, फिर से आ गया। रिश्ता किसी भी तरीके का हो, बहुत अच्छा। ये चीज जो है, कुछ परेशानी है, कुछ परेशानी हमेशा रहते हैं रिश्ते में, सारा चीज आपके मन मुताबिक नहीं होता है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, आप इतने आगे चले आओगे, दोनों के दोनों के सोच जैसे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बाकी है, थोड़े हैं, थोड़े की जरूरत है। सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से जुड़ने जा रहा है। एक डिसीजन पेंडिंग थी वो लिया जाएगा, समझदारी की प्रॉब्लम थी, कुछ नासमझी चल रहा था तो वो डिसीजन लिया जाएगा। टू ऑफ कप्स के कार्ड देखो पहले भी आया था, एक दूसरे को आप सोलमेट मानते हो। खास करके ऐसा लग रहा है जो लोग एक दूसरे के साथ शादीशुदा है वो वापसी कर रहे हैं,
जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं वो भी वापसी करेंगे, थोड़ा सा वक्त लेके, थोड़ा सा। अगर ये 5 दिन में आएंगे तो वो 6 दिन में आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। और या तो दोनों को कर रहे हो, कुछ बिटर एक्सपीरियंस है, रिश्ते जब चलते हैं तो अच्छा बुरा मिल के चलता है, तो उसकी वजह से कुछ परेशानी है, कुछ चीजें हैं जो नहीं हुआ, जो हो सकता था वो नहीं हुआ, लेकिन एक स्पार्क अभी भी है इस रिश्ते में, प्यार अभी भी है। जो डिसीजन पेंडिंग था वो कभी भी लिया जा सकता है, कभी भी आप ये डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि प्यार है, सोल कनेक्शन फील करते हो, तो चीजें ऑटोमेटिकली ड्रामेटिकली चेंज हो सकता है कभी भी। देख लेते हैं यूनिवर्स का गाइडेंस, एंजल का गाइडेंस आपके लिए। कार्ड जो आया है आप खुद खुश हो जाओगे कार्ड देख के। पहला जो कार्ड आया है, मैं बता दूं, ये पहला जो कार्ड आया है वो रोमांस का आया है। अगर आपको दिखाई दे रहा है, रोमांस करने के लिए कह रहे हैं यूनिवर्स सबको। जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हो, जिस प्यार के लिए इतनी मारा मारी, झगड़ा झमेला, परेशानी, दर्द, वो प्यार आपको मिलने जा रहा है। तो उस प्यार को दोनों हाथों से ग्रैब करें, एक दूसरे से दिल खोल के प्यार करें। दूसरा, बी असर्टिव। अपने, वो एक लिखा होता है ना बस में अपनी सामान की, क्या लिखा होता है, जिम्मेदारी अपने हाथ में अपने आप रखिए, ऐसा कुछ सुना था मैंने, जो भी है। तो आपको अपने जो खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। बैठे नहीं रहना है कि वो आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जब आ रहा है, जब हो रहा है, क्योंकि ये बंदा या बंदी आ रहे हैं आपके तरफ, आपका भी मन है, तो अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए और आगे बढ़िए। तीसरा जो है रिकवरी, जो भी दर्द है, जो भी परेशानी है, जिस इंसान के लिए इतना आप सोच रहे हो, ये रीडिंग देख रहे हो, परेशान हो, जब वो आएगा तब सारा जो आपका दुख है वो खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।